हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड में नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है? नामांकरण होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कल्चर के अकॉर्डिंग, कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ के कुछ टाइम पीरियड के बाद में उसका नामांकरण किया जाता है, पंडित को बुलाया जाता है। ऐसे ही यूनिवर्सली अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितने भी लिविंग इंडिविजुअल है, प्लांट और एनिमल्स, उनको एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर दिया गया है जो यूनिवर्सली एक सेम नेम से जाना जाता है, दैट इज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन है ICBN और ICZN। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो ब्रांचेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट से का नोमेनक्लेचर करती है और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करती है, नामांकन करने के लिए बनाई गई थी। द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ICBN और ICZ एंड इन्होंने स्पेसिफिकली इस नोमेनक्लेचर को बताने के लिए नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये नोमेनक्लेचर करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट रूल है एवरी स्पीसीज वुड बी गिवन ए 2 words नेम, कि कोई भी एवरी स्पीसीज वुड बी गिवन ए 2 words नेम। कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज है वो 2 नाम देने वाला फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल सिस्टम बोलते हैं। 2 नाम हो गए इसलिए बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। सेकेंड रूल है द फर्स्ट वर्ड, 2 words बता रहा है, द फर्स्ट वर्ड इज द जेनरिक नेम एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट। यानी फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जेनरिक नेम, यानी जीनस का नेम होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या स्पीसीज का, और दूसरा वर्ड क्या होता है? उसकी पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। द वर्ड विच यूज फॉर नोमेनक्लेचर इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। द वर्ड है, ये जो 2 words हैं जो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम लोग यूज़ लेते हैं, वो लिखे जाते हैं कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यूजिंग लैटिन लैंग्वेज, इट इज़ ए डेड लैंग्वेज, नो लॉन्गर इन यूज़। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज़ ली जाती है? क्योंकि ये अभी मॉडर्न जनरेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, डेड लैंग्वेज है। यानी हम लोग बेसिकली और किसी एस्पेक्ट्स के लिए इस लैंग्वेज का, जैसे टॉकिंग हैबिट में या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस लैंग्वेज का बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं लिया जाता, इसलिए डेड लैंग्वेज है और इसलिए इसका यूज़ लिया जाता है, जिससे इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं वो मैच ना हो किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ में। अगर लोकल लैंग्वेज में यूज़ लिया जाता तब डिफरेंस करने में दिक्कत हो सकती, इसलिए इस लैंग्वेज को चूज़ किया गया। नेम इज टाइप्ड, इट शुड बी इटैलिक्स। और जो नाम लिखा जाता है वो इटैलिक्स में होना चाहिए। इटैलिक्स का मतलब क्या है? इटालियन लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स होते थे, उनसे रिलेटेड है, इसलिए इस लैंग्वेज को भी यूज़ लिया जाता है। जैसे इफ़ रिटन बाय हैंड शुड बी अंडरलाइन, अगर हाथ से लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम से लिखें तो उनको डार्क और इटैलिक्स में, इटैलिक्स का मतलब तिरछे लिखें और बोल्ड करें, बोल्ड मतलब डार्क करना होता है। जैसे एक एग्जांपल दिए टाइगर, ठीक है। टाइगर एक कॉमन नेम है, तो टाइगर हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग टाइगर बोलते हैं, कोई दूसरे कंट्री में और कुछ बोला जाता होगा, किसी लोकल एरिया में कोई और कुछ बोला जाता हो, बट यूनिवर्सली कि अगर बात करें कि टाइगर को पूरे यूनिवर्स पे ही या पूरे अर्थ प्लानट पे एक ही नाम से जाना जाता है, वो क्या होगा? पैंथेरा टाइगर होता है। पैंथेरा क्या हो गया? जीनस हो गया, और टाइग्रिस क्या हो जाती है? स्पीसीज हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल है, नॉर्म है, जीनस नेम विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज वर्ड विद स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। यानी 2 words का जो नेम लिखा है जिसमें हम लोग पैंथेरा और टाइगर्स यानी जीनस और स्पीसीज, तो फर्स्ट वर्ड है अपना जीनस, तो जीनस किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और सेकेंड वर्ड है अपना स्पीसीज,
जो किससे स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये लिखा है पैंथेरा कैपिटल पी से और टाइग्रिस स्मॉल टी से। नेम शुड हैव मोर देन 3 वर्ड्स अल्फाबेट्स बट लेस देन 20। नेम शुड हैव मोर देन 3 वर्ड्स बट लेस देन 20 अल्फाबेट। जो नाम लिखते हैं चाहे स्पीसीज का हो या जीनस का हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नामांकन लिखते टाइम या नोमेनक्लेचर टाइम फर्स्ट और सेकंड वर्ड में मिनिमम 3 अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए और मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम 3 अल्फ़ाबेट्स और मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स से हम लोग कोई पर्टिकुलर वर्ड बना के इसको नोमेनक्लेचर करते, सो दैट द वर्ड इज़ नॉट टू शॉर्ट और नॉट टू लॉन्ग। जिससे क्या होगा कि जो नोमेनक्लेचर ना तो बहुत छोटा होगा ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। एट द नेम ऑफ साइंटिस्ट इन ब्रैकेट ओनली शॉर्ट फॉर्म। और इसके लास्ट फॉर्मेशन में जब नोमेनक्लेचर लिख दिया जाता है उसको ब्रैकेट में हम लोग उसके साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। विच गिवन बाइनोमियल सिस्टम, जो जिसने बाइनोमियल सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, होमो सेपियंस और लिन। ठीक है, LINN ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो। फिर है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं लिया जाता ये 11th स्टैंडर्ड पे, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमने। देयर आर 3 वर्ड्स कैन बी ए सब स्पीसीज नेम। इसमें 3 वर्ड होते हैं। बाइनोमियल में थे जीनस स्पीसीज 2 वर्ड, और ट्राइनोमियल में होगा जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज। बाकी सब कैरेक्टर्स एक जैसे ही हैं, बट जैसे यहाँ पर क्या हो गया जीनस और स्पीसीज है, वैसे यहाँ पर क्या होगा जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज। बस ये डिफरेंस हो जाता है। सब स्पीसीज लिखने के नॉर्म्स वो सब एक जैसे हैं। गोरिल्ला, तो गोरिल्ला का नाम करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला। ठीक है, यानी जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। ह्यूमन, होमो सेपियंस, सेपियन। ह्यूमन का होमोजीनस है, सेपियन स्पीसीज है और सब स्पीसीज क्या होगी सेपियंस होगी। नॉट द जीन व्हेन द जीनस एंड द स्पीसीज नेम आर सेम देन द टर्म विच इज गिवन आर कॉल्ड एज टोटोनिम्स। अगर बोल रहा है कि इट मीन्स जीनस और स्पीसीज अगर सेम होती है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं टोटोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है, TAUTONYMS टोटोनिम्स बोल। एक्सेप्टेड फॉर एनिमल्स ओनली। और ये टर्म किस में यूज़ आ रही है, खाली एनिमल्स के लिए यूज़ आ रही है। नॉट एक्सेप्टेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में नहीं होती, एनिमल्स में ही यूज़ आ रही। जैसे ये क्या हो गया गोरिल्ला, गोरिल्ला, तो ये क्या हो गया जीनस। ठीक है, और ये क्या होगी स्पीसीज होगी। तो जीनस और स्पीसीज दोनों सेम आ जाती है एनिमल्स में ओनली, प्लांट्स में नहीं लागू होता, एनिमल्स में ओनली। तो ये क्या हो जाता है टोटोनिम्स बोला जाता है। एनिमल गोरिल्ला, गोरिल्ला, ये क्या हो गया टोटोनिम्स। द 2 वर्ड्स सेम, जीनस और स्पीसीज, दिस इज द टोटोनिम्स। फिर नेक्स्ट है द बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल सेम ऑल ओवर द प्लानेट। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होते हैं यूनिवर्सली सेम होते हैं पूरे के पूरे प्लानेट के ऊपर। कैसे, जैसे हम लोग जैसे ह्यूमन को या जैसे टाइगर को बोल सकते हैं कि कॉमन नेम है, या अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। यहाँ टाइगर बोल रहे हैं, वहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में और कुछ बोलते हैं। बट पैंथेरा टाइगरस लोगे तो किसी भी कंट्री में या इस पूरे प्लानिट के ऊपर हम लोग पैंथेरा टाइगरस किसको बोल सकते हैं, खाली इसको ही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं ह्यूमंस में, जैसे कॉमन नोमेनक्लेचर अलग अलग होता है ह्यूमंस का। किसी का नेम मैक्स है, किसी का नेम अदरवाइज और कोई पर्टिकुलर नेम। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमारे नेम अलग होते हैं, जैसे अनिल हो गया कोई पर्टिकुलर नेम हो गया। ऑस्ट्रेलियन कल्चर के अकॉर्डिंग ऑगर ब्रेटली जैसे पर्टिकुलर। ठीक है, और
मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अलग टाइप्स के नेम, बट यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर ह्यूमन को इस पूरे के पूरे प्लानट पे एक नाम से ही जाना जाता है। वो क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है, ये होमो सेपियंस है। ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। थैंक यू।